हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज हम लोग वर्गमूल पर इबारती प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम पर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको वर्गमूल निकालना है। जो पहले वर्गमूल हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम वही प्रक्रिया यहाँ रिपीट करना है, कुछ भी नयापन नहीं है। जैसे वो कहता है कुछ इस टाइप से कि पेड़ लगाना है। मान लेते हैं 5 पेड़ हम लोग ऐसे लगाए। जितने पेड़ लगाना है उतने ही पंक्तियां हैं, उतने ही रो है, कुछ इस टाइप बोलता है। ये 4 पेड़ लगाए हम लोग, तो उतनी ही क्या है, पंक्तियां भी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे आप पेड़ मानिए। एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं, जितने एक लाइन में पेड़ हैं, उतनी उनके रो कॉलम है, कुछ इस टाइप से बोलता है अगर वो, तो इसका मतलब वो क्या बनाते हैं, मिला जुला के वो वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ग। तो इस टाइप का केस है। तो यक्स हो जाएगा, ये भी यक्स, तो वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कुछ इस टाइप से पूछेंगे, तो वहां पे हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब एक्स गुणे एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू दिया होगा, कोई एक चीज पूछेगा तो उसका वर्गमूल हमें निकालना होगा। चलिए अभी ये चीज कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। यस, ये चीज कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखते हैं पहला सवाल। 324 को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी 324 को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना पंक्तियों की कुल संख्या कितना है? x है। माना पंक्तियों की कुल संख्या x है। पहला काम तो ये मान लीजिए 324 को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या। उतनी पंक्ति मतलब इस टाइप से 1 2 3 4 ऐसे, उतनी पंक्ति। जैसे 4 पंक्ति में हम व्यवस्थित किए, मान लो 4, जो कि अभी बनाए थे हम। ये पंक्ति है, मान लो 4 पंक्ति में व्यवस्थित किए हम। 324 को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, तो हम कितना किए? 4, 1 2 3 4, 4 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं। और एक पंक्ति में वस्तुएं कितना है? 1 2 3 4। इसका मतलब ये क्या बनाता है? स्क्वायर बनाता है। ये एक्स हो गया, ये भी क्या हो गया? एक्स। तो इस टाइप से ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। कुछ इस टाइप की भाषा अगर वो बोलता है तो क्या बनाएगा? इसका मतलब ये बनाएगा स्क्वायर। तो एक्स गुणे एक्स बराबर क्या? 324। तो एक्स स्क्वायर बराबर 324। तो एक्स बराबर अंडर रूट 324। 324 18 का वर्ग है विद्यार्थी। 324 किसका वर्ग है? 18 का वर्ग है। हम 26 तक का वर्ग आपको याद कराए हैं। 26 तक का वर्ग आपसे बताए हैं कि आप याद कर लीजिए, सब बहुत आसान है। उससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा, समय बचेगा, कंपटीशन में जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप से। 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। ये खुद कह रहा वर्ग के रूप में रखा गया है। 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? किसी एक ओर से देखेंगे तो यक्ष नींबू दिखाई पड़ेंगे। अब इसे नींबू का सवाल मान लीजिए।
इसे क्या मान लीजिए, नींबू का सवाल, सेम यही चीज। तो इसी टाइप से कहानी टाइप में बनाएंगे, जिसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो किसी और से देखो, इधर से देखोगे तो आपको एक्स नींबू दिखाई पड़ेंगे, इधर से देखोगे तो उधर वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ये चारों दिखाई पड़ेंगे। इधर से देखोगे तो ये चारों दिखाई पड़ेंगे, यहां खड़े होकर देखोगे तो ये चारों दिखाई पड़ेंगे, यहां खड़े होकर देखोगे तो ये चारों, किसी तरफ से देखोगे तो एक्स नींबू ही दिखाई पड़ेंगे, वो ही कह रहा है। तो इसका मतलब ये जो 484 नींबू एडजस्ट किया गया है, लाइन से रखा गया है, वो एक्स गुणे एक्स टाइप से है। एक्स स्क्वायर बराबर, अब की वाले सवाल में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 484, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडरवुड 484, और 484 किसका वर्गमूल है, वर्ग है, 22 का वर्ग है, तो 22 गुणे 22 बराबर होता है 484, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो इस टाइप से वो कहानी के रूप में सवाल को देगा, जिसको आपको आसानी से सॉल्व करना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है तो कुल उत्पाद कितने होंगे? कुल उत्पाद कितने होंगे? तो कुल उत्पाद बराबर यदि मोहल्ले में कितने हैं, 25 मकान है, तो 25 मकान है, तो यहां कितने उत्पाद खप जाएंगे, 25 उत्पाद खप जाएंगे। तो एक मकान पर एक, 25 पर 25 के लिए कुल कितने उत्पाद होंगे, 25 गुणे 25, कितने उत्पाद बच जाते हैं, 5 जोड़ ले दिए, तो यही आया 25 वर्ग 625 में 5 जोड़ लेंगे तो आएगा 630 उत्पाद। जो चीज बच जाएगा तो वो जोड़ा जाएगा, और अगर कम पड़ जाएगा तो वो चीज निकालना पड़ेगा। वर्ग में जो बाधा पड़ रहा है, बाधा क्या है, बाधा एक 5 उत्पाद, ये 5 ज्यादा पड़ रहा है, उत्पाद की टोटल संख्या पूछा है, तो टोटल संख्या मतलब 5 बचे हैं, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर दोबारा समझा जाए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती जितने मोहल्ले में मकान है। तो मकान कितने हैं, 25 मोहल्ले हैं, 25 मकान है, तो 25 उत्पाद पेश कर दिया। तो 25 उत्पाद, 25 मकान में 25 उत्पाद पेश कर दिया, तो कुल कितने उत्पाद हो गए, 25 मकान में 25 उत्पाद, तो 25 गुणे 25 हो गया 625 पेश किया। फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, तो 5 आप जोड़ दीजिए साहब, तो ये हो गया 630। तो ये वर्ग वाला कंडीशन बचता है। तो टोटल उत्पाद चाहिए, कुल उत्पाद चाहिए, तो 25 गुणे 25 आप कर दीजिए, जहां इस टाइप का है उतने पंक्ति उतने रो, उस टाइप से, तो वहां वर्ग बनेगा। और ये कंडीशन के अनुसार 5 बच रहा है, 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल उत्पाद कंपनी के पास कितना 630 रहे होंगे। तो एक मोहल्ले में वो 625 उत्पाद खपाया है, उसके पास 5 उत्पाद क्या हो गया, बच गया है। यस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, इसका हल बड़ा नहीं होता है, हल छोटा होता है, बशर्ते आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हों, यदि कुल कितने पंक्तियां मान लेते हैं 17 हो गया, 17 पंक्तियां हो गई, तो 17 ये हो जाएगा, कुल ऐसे 17 हो जाएगा। तो 17 क्या हो जाएगा, यहां भी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, जितने पंक्ति उतने सैनिक, इस टाइप से। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हैं। जैसे 10 सैनिक हैं तो 10 पंक्ति भी बना रहता है वो, तो ये वर्ग हो गया। चलिए ठीक है,
तो ये वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो वर्ग जब हम कर तो देते हैं लेकिन 4 सैनिक हमारे पास कमी पड़ता है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। कमी पड़ रहा है, 4 सैनिक है ही नहीं है, तो वर्ग वाले में से 4 सैनिक क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सैनिक हमारे पास कम पड़ रहे हैं, है ही नहीं है। अगर कुल सैनिकों की संख्या पूछता है तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं, तो सेम कंडीशन यही आ गया, सेम कंडीशन यही आ गया। कुल सैनिक बराबर कुल सैनिक बराबर 17 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में कितने सैनिक हैं, 17। तो यहां पे 17 गुणे 17 कुल सैनिकों की संख्या इतनी होती कब, जब कोई जैसे 4 सैनिक कम पड़ गए। यही 4 सैनिक अगर कम नहीं पड़ता तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब हमें यहाँ 4 सैनिक है, कम पड़ रहा है, तो कम पड़ रहा है तो अब कह रहा कुल कितने सैनिक हैं, कुल कितने सैनिक हैं, तो जाहिर है कि इतने में से 4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि उतने सैनिक तो है नहीं मेरे पास। अगर ये 4 सैनिक और होते तो 17 गुणे 17, 17 वर्ग होता है 289 माइनस 4, तो 9 में से 4 गए 5, 285। तो 285 सैनिक टोटल है उसके सेना नायक के पास है। तो ये इस टाइप का सवाल केवल लंबा लिखा रहता है, इसका कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है। सावधानी पूर्वक पढ़ें और हल करें। देखें, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं, 17 पंक्तियां, तो जितनी पंक्ति एक पंक्ति में उतने सैनिक, तो टोटल ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 4 सैनिक ऐसा करने पर कम पड़ रहे हैं, तो भाई निकालना पड़ेगा। टोटल सैनिक अगर पूछ रहा है तो 4 सैनिक तो नहीं है हमारे पास, तो 4 सैनिक वही घटा देते। तो वास्तव में सैनिक उसके पास कितने हैं, सेना नायक के पास 285 सैनिक हैं। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। हाँ विद्यार्थी, 5वां क्वेश्चन देखा जाए। 5वां कह रहा है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है। 5184 संतरे के पेड़ लगाता है। 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हो रहें, बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं। तो ऐसे सवाल में माना बाग में पंक्तियों की संख्या, बराबर x है। x पंक्ति है और एक पंक्ति में कितने, x पंक्ति मतलब इस टाइप से 1 2 3 4, और उसमें एक पंक्ति में कितने पेड़, 1 2 3 4, मतलब है इस टाइप से। वो पता नहीं कितनी पंक्ति है, अब x मतलब हमें जानकारी में अभी नहीं है। उतनी पंक्ति है, उतनी पंक्तियों की संख्या है इस टाइप से जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। अगर इधर 10 पेड़ हैं तो ये 10 पंक्तियां भी ऐसे ऐसे हैं, तो मिला जुला के क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। तो माना पंक्तियों की संख्या x है और एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, x पेड़ भी होंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये स्क्वायर बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी x गुणे x, मतलब x स्क्वायर बराबर 5184, इतना आया। तो x बराबर अंडर रूट 5184, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इधर से दाहिनी तरफ से बाईं ओर की ओर 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में ये है तो ये 7 सते 49 हो गया, 49 1 50 2, 284 हो गया। अब ये 7 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7 7 14 हो गया, 14 दूनी 28, मतलब 2 बार केवल जा रहा है, 2 बार केवल जा रहा है। तो ये हो गया 284, तो ये कट गया। तो x बराबर कितना आया, 72, x बराबर 72 आया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो पंक्तियों की संख्या x रही होगी
और एक पंक्ति में कितने पेड़ रहे होंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी रही होगी, 72। एक पंक्ति में 72 पंक्ति ऐसे रहे होंगे और एक पंक्ति में 72 पेड़ लगे होंगे, तब जाके 72 गुणे 72 होगा। कुल पेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 5184 पेड़। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, लास्ट सवाल 6वां आप देखा जाए, क्योंकि जितने अब इस टाइप इसमें सवाल हैं सब इसी टाइप के कंसेप्ट पर मिलता जुलता है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। तो आज का लास्ट सवाल पढ़ते हैं। एक माली 17,956, एक माली 17,956, 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो माना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितना है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x है, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, x होगी। पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी, x होगी। तो इसका मतलब जो टोटल पेड़ कितना है, 17,956, 17,956 पेड़ है। तो ये x स्क्वायर बराबर कितना होगा, अरे x हो गया एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या भी x हो गया, तो ये बनाएगा क्या, स्क्वायर, वर्ग बनाएगा। तो x गुणे x स्क्वायर बराबर कुल कितने पेड़ हैं, 17,956 पेड़ है, 17,956 पेड़ है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लीजिए साहब। तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा 17,956, इसका वर्गमूल लेना है। तो x क्या तो हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछे तब भी उतना आएगा, पंक्तियों की संख्या पूछे तब भी x ही आएगा जो वो पूछे। तो पेड़ों की संख्या यहां पूछ रहा है। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो इधर से दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की ओर दो दो का जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल का नियम है। तो लास्ट वाले का जोड़ा नहीं बनता है तो एक है, तो चलिए ठीक है। तो एक के एक, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये वर्गमूल का नियम ये है कि एक जो भागफल जाता है इसे हम जोड़ते हैं, तो एक एक दो हो गया साहब, ठीक है। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 79। अब 2 तिहाई 6, तो 3 बार तो ले ही जाना पड़ेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो यहां हो रहा है 10। अब 56 फिर उतार लेंगे, ये 3 को फिर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ये हो गया 26। अब देखिए, अब की बार 4 ले जाइए, 2 चौक 8 जाएगा, यहां 4 बार ले जाइए आप। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24 1, 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ये टोटल कट रहा है। तो 134 आया। x बराबर हमारा आ रहा है 134, x बराबर आ रहा है 134। तो 134 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 134। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी में 134 आया है। तो वो कह रहा है एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 134 होगी। ये पूछे तब भी जवाब 134 है, और पंक्तियों की संख्या पूछे तब भी जवाब क्या है, 134 है। तो विद्यार्थी, आज का कंसेप्ट इतना ही रहा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।